आज हम डिस्कस करेंगे कुछ सिंबल्स एंड एब्रिविएशंस की, यानी कि सिंबल्स होता है किसी भी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करने के लिए किसी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, देन हम उसे सिंबल कहते हैं। और एब्रिविएशंस यानी कि उस सिंबल का वर्डली मीनिंग क्या है या वो किस वर्ड का मीनिंग है, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपके क्लास 10 आपकी बुक के पेज नंबर 259 पर कुछ जो है सिंबल्स और उनकी एब्रिविएशंस दी हुई हैं। ठीक है, हम उनको स्टडी करते हैं कि वो किधर यूज़ होते हैं और उनका क्या फंक्शन है। फर्स्ट है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, हमारे पास ये एडजॉइंट ऑफ ए का सिंबल है, उसे हम ए डी जे डॉट ए से, यानी मैट्रिक्स जो भी, अगर बी मैट्रिक्स है तो बी लिखेंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स में बेसिकली लिया जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास लेट्स सपोज के ए मैट्रिक्स, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो देन एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए लेने का जो तरीका है वो हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है, ठीक है, डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो हमारे पास फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, सेकंड और सेकंड कॉलम, अगर 3 by 3 मैट्रिक्स है तो थर्ड और थर्ड कॉलम, ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करेंगे, मतलब कि आपस में तब्दील कर देंगे। हमारे पास पहले मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, इंटरचेंज का मतलब है कि हम 1 की जगह 4 को रिप्लेस कर देंगे और 4 की जगह 1 को रिप्लेस कर देंगे, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। भाई +2 +3 है तो ये हमारे पास -2 -3 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास इस तरह से हम फाइंड करेंगे और उसे ए डी जे डॉट ए से डिनोट करेंगे, असल में वो एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, देन नेक्स्ट सिंबल आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, ए ट्रांसपोज के सिंबल को हम ए के ऊपर छोटा सा टी लगा देते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज, इसका क्या होगा, हम इंटरचेंज कर देंगे रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में। जैसे ये फर्स्ट रो है 1 2, इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे। ठीक है, ये सेकंड रो है 3 4, इसको हम थर्ड सेकंड कॉलम बना देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। नाउ हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, इन्वर्स ऑफ ए मतलब कि ये ए मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स है, यानी कि हमारे पास अगर इन्वर्स ऑफ ए है उसको फॉर्मूला हम उसको ए के ऊपर छोटा सा -1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है वाट एवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, उसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम ए के राउंड बार लगाकर शो करते हैं, और साथ हमारे पास आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यानी कि अगर ए मैट्रिक्स, ये हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, हमने डायगोनल एंट्रीज माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, तो हमारे पास ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1 बाय, ठीक है, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें तो ये 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा, 4 में से 6 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, तो ये -1/2 बन जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास जो है ये मैट्रिक्स आया हुआ है। ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं 4 -3 -2 1। जब -1/2 को हर एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा -2 -1 3/2 -1। ठीक है, आगे से हमारे पास आ जाता है ऐड। ऐड का साइन हमारे पास एडिशन या किसी भी वैल्यूज को ऐड करने के लिए रखते हैं। ठीक है, जैसे एडिशन या एडिंग, या हम कह देते हैं, हमारे अक्सर क्वेश्चन में यूज़ हो जाता है ऐड। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं है, हम जस्ट नंबर की एग्जाम्पल पे देख लेते हैं। ऐड 3 and 4। ठीक है, 1 डिजिट नंबर हमने 2 ले लिया। ऐड 3 and 4, इसका मतलब है कि हम 3 में 4 को एडिशन करेंगे, यानी प्लस करेंगे या एडिंग करेंगे। ठीक है, आगे से हमारे पास आ जाता है लॉग ए एक्स, लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस ए। ठीक है, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, अगर लॉग इधर 10x होगा तो वो नेचुरल लॉग होगा, वो होगा लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस 10, उसे हम नेचुरल लॉग कहेंगे। अगर हमारे पास इधर एक्सपोनेंशियल ई होगा तो हमारे पास लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस ई होगा, और वो हमारे पास जो होगा वो हमारे पास नेचुरल लॉग होगा। अगर हमारे पास बेस 10 होगी तो वो हमारे पास कॉमन लॉग होगा। ठीक है, आगे से हमारे पास आयोटा आ जाता है। ठीक है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, और आयोटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम आयोटा कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू को हमने आयोटा का नाम दिया हुआ है। अगर हम इसका स्केल लें तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। आगे से पॉजिटिव के लिए हम यूज़ करते हैं सिंबल यानी प्लस BE। ठीक है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव, और नेगेटिव के लिए हम यूज़ करते हैं सिंबल नेगेटिव साइन लगाते हैं और VE लिख लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास W.R.T हमने लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू के लिए, यानी कि कोई भी काम हो रहा है इसकी वजह से ये आ गया, तो विद रिस्पेक्ट टू के लिए हम ये लिखते हैं। ठीक है, पॉइंट के लिए हम PT हाल लगा देते हैं कि किसी भी पॉइंट, उस पॉइंट पे जाना है तो वो PT हाल लगा देते हैं। ठीक है, अगर ये हमारे पास a मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n है, a कोई नंबर है, यानी कि हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन के लिए यूज़ करते हैं कि a हमारे पास जो है a के जो है उसकी 1 से 9 के बीच कोई नंबर होगा, और बाकी सब जो होंगे उसके डेसिमल के बाद नंबर होंगे, और डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होगा और वो 1 से 9 के बीच होगा।
और ये हमारे पास वैल्यू पाई की है, इसको हम पाई रीड करते हैं और इसकी वैल्यू 3.14 समथिंग है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम एक राउंड बार लगा के शो करते हैं, उसे डिटर्मिनेंट ए भी कहते हैं। और ये हमारे पास अगर 2 डॉट ऊपर है तो 1 डॉट नीचे है, तो ये सिंस और बिकॉज के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमने बताना है कि किस वजह से, देन हम क्वेश्चन से हट के जो है इस साइड पे सिंबल्स लगाएंगे कि इस वजह से, या फार्मूला लिखने के लिए हम ये सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इधर से आ जाते हैं। हमारे पास ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, यानी कि हमारे पास कोई भी, अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स की, तो अगर हम सेट्स में देखें तो कोई एलिमेंट्स आ जाए, जैसे कि कोई ए एलिमेंट, जैसे हम कह सकते हैं कि क्रिकेट जो है वो बिलोंग्स टू करता है सेट ऑफ गेम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बिलोंग टू का सिंबल आ जाएगा। इसी तरह ये डज नॉट बिलोंग टू है, जैसे कि हम कह देते हैं 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 0 जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नहीं बिलोंग करता, वो तो होल नंबर से बिलोंग्स करता है। इसलिए ये हमारे पास उल्टा ए जो है वो फॉर ऑल का सिंबल है। ठीक है, कि मतलब कि अगर हम कोई रैंडम बात करने लगे हैं, ठीक है, हम रैंडमली एक पॉइंट लेते हैं, एक रियल नंबर लेते हैं, उस पर सेटिस्फाइड हो जाती है, तो इधर हम कह देखते हैं फॉर ऑल, यानी कोई भी हम रियल नंबर ले लेते हैं तो हर नंबर पे ये सेटिस्फाई होगी, तो फॉर ऑल के लिए हम उल्टा सिंबल लगाते हैं। ये हमारे पास इक्वल्स टू का सिंबल है, इसका मतलब है कि अगर दो वैल्यूज़ यहाँ इक्वल हैं, दो वैल्यूज सेम है, देन हमारे पास इक्वल्स टू आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू का सिंबल जो है हमारे पास इक्वेशन क्रिएट करता है। और ये हमारे पास नॉट इक्वल टू है, यानी कि दो वैल्यूज़ या दो एक्सप्रेशन अगर नहीं इक्वल तो नॉट इक्वल टू आएगा। ये हमारे पास देयर एग्जिस्ट का सिंबल है कि अगर मतलब कि कोई हम फैक्ट को ले के जा रहे हैं तो फिर हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट, यानी कि फिर उसके बाद ये एग्जिस्ट आएगी, ये चीज़ आएगी। ठीक है, अल्टरनेट के लिए हम एल्टी यूज़ करते हैं, यानी कि अल्टरनेट इसका ये हो सकता है, अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो इसका अल्टरनेट ये है। अल्टरनेट प्रोवाइड करने के लिए हम ए एल टी करेंगे और वो अल्टरनेट को प्रोवाइड करेगा। अगर हमारे पास ऊपर 1 डॉट और सेकंड 2 डॉट आते हैं तो वो देयरफॉर का सिंबल है। जैसे कि हमने सिंस का सिंबल लगा के क्वेश्चन से हट गए थे, देन हम दोबारा क्वेश्चन में आएंगे तो हम देयरफॉर का सिंबल लगाएंगे, यानी फर्स्ट डॉट और सेकंड 2 डॉट लगाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए हम कॉन्स्टेंट यूज़ कर सकते हैं कि हम अब कंस्ट्रक्शन करने लगे हैं, तो इसको भी हम सिंपली कर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, करोलरी के लिए हम कॉल यूज़ कर सकते हैं, कोरस्पोंडिंग के लिए कोरस यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ के लिए हम आई डॉट ई डॉट, मतलब कि आगे से ये है, दैट इज़ इम्प्लाइज दैट के लिए हम डबल लाइन्स पे एक एरो बनाएंगे, वो यूज़ करेंगे। और आगे से हमारे पास डेफिनेशन के लिए हम डेफ यूज़ कर सकते हैं, एक्सटीरियर यानी कोई पॉइंट बाहर है उसके लिए ई एक्स टी यूज़ कर सकते हैं, फिगर के लिए हम एफ आई जी यूज़ कर सकते हैं, और डिग्री हम यूज़ कर सकते हैं, ये मिनट या फुट के लिए यूज़ करते हैं, ये हमारे सेकंड या इंच के लिए यूज़ करते हैं, और सेंटीमीटर के लिए सी एम यूज़ करते हैं, आई डबल एफ इफ एंड ओलिफ के लिए यूज़ करते हैं। और ये इक्वल टू ना हो, नियरली इक्वल टू हो, तो देन हम इक्वल साइंस को थोड़ा सा इस तरह से राउंड बनाकर नियरली इक्वल टू के लिए यूज़ करते हैं। आई एस ओ हम आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए यूज़ करते हैं, और ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट टू के लिए इक्वल होता है कि दो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब कि उनके ऑपोजिट की हर साइड और हर एंगल इक्वल है, देन हम कॉन्ग्रुएंट के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं जिनकी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मेजर है। मिड पॉइंट के लिए हम मिड पी टी डॉट करते हैं, क्योंकि पॉइंट के लिए हम पी टी रख लेते हैं, तो ये यूज़ करते हैं। और कोरस्पोंडेंस के लिए हम जो है ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, 1 to 1 कोरस्पोंडेंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर के हम पर भी यूज़ कर सकते हैं, और परपेंडिकुलर के लिए हम ये सिंबल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम के लिए हम प्रॉप डॉट करते हैं, क्वाड्रिलेटरल के लिए हम क्वाड डॉट करते हैं, रेक्टेंगल को रेक्ट भी करते हैं, रोमस क्वाड ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर को एस क्यू, जैसे कि हम स्क्वायर मीटर लिखते हैं तो यूनिट में ऐसा यूनिट, तो देन हम एस क्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को हम एस टी लाइन करते हैं। ठीक है, थ्योरम को हम डी एच से भी कर सकते हैं, ट्रैप का मतलब होता है ट्रेपेजियम। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट हमारे के लिए हम वैट अपने थ्योरम्स में वैट ओप यू यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जो एंगल इधर बन रहा है और इधर बन रहा है सेम हो जाए करने के लिए हम वैट ओप लिख देंगे, इसका मतलब है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये हम थ्योरम के एंड पे लिखते हैं कि क्यू ई डी, यानी कि हमारे पास इसका वर्ड डेमोन्स्ट्रेशन, ये हमारे पास लेटिन वर्ड है डेमोन्स्ट्रेडियम। ठीक है, ये हमारे पास एक लैटिनी वर्ड्स है जिसका मतलब है कि डेमोन्स्ट्रेशन जाहिर करना, यानी हमने इस थ्योरम को जाहिर कर दिया, प्रूव कर दिया, देन एंड में हम क्यू ई डी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इधर से आते हैं, इधर से हमारे पास आ जाता है ट्राइंगल के ऊपर। अगर ऐसा है तो ट्राइंगल्स, यानी ज़्यादा ट्राइंगल्स को शो करने के लिए ट्राइंगल के ऊपर ऐसे लगाते हैं कि अगर एक ट्राइंगल को शो करना है तो जैसे हम ये ट्राइंगल का सिंबल यूज़ करेंगे। ये हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल है, इसके अलावा हमारे पास ये सिंबल ग्रेटर देन का है, ये हमारे पास जो है सिंबल लेस देन इक्वल टू का है, तो ये वाला सिंबल लेस देन का है। ठीक है, राइट एंगल के लिए हम ये एंगल और आर टी यूज़ करते हैं, ट्राइंगल के लिए हम ट्राइंगल यूज़ करते हैं, ये सिंबल परपेंडिकुलर टू के लिए।
अगर 2 लाइंस बनाएं तो वो इस पैरेलल टू के लिए, अगर 2 लाइंस के साथ हम GM लिख लें तो वो एक पैरेललोग्राम यानी 4 साइडेड क्लोज फिगर जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल्स हैं, उसका सिंबल है। ठीक है, सर्कल के लिए हम राउंड और उस पर भी डॉट से शो करते हैं। सर्कमफ्रेंस के लिए हम O ऊपर CE लिखते हैं। ठीक है, आर्क AB हमारे पास AB के ऊपर आर्क आ जाती है, लाइन सेगमेंट AB उसके ऊपर लाइन आ जाती है। इस तरह हमारे पास एंगल में ये थीटा होता है। ठीक है, थीटा ये सिंबल का नाम थीटा है और ये भी सिंबल है, इसे हम ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यूज़ करते हैं तो ये ओमेगा सिंबल है। फाई के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ये बेसिकली एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, देन हम उसके लिए जो है फाई यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ सिंबल्स। होप सो कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।